हृदय की गहन से दीपावली के अवसर पर हार्दिक बधाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से आज का आयोजन है। आज का तो ये गेट टुगेदर के साथ लंच कर लेंगे और ये करेंगे। केवल मात्र जब आए हैं तो एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। 3-4 बातों का है कि बस स्टैंड के मामले में कुछ विवादास्पद स्थिति पैदा हुई। पहले जब विधानसभा में उठाया तो उसके बाद परिवहन विभाग ने कृषि उपज मंडी के द्वारा दी गई दक्षिणी साइड की जो साइड थी उसको उन्होंने मान लिया कि ठीक है। जब वो इंस्पेक्शन पे आए तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, गया मंदिर है ना हमारा। तो ये इशू वापस समाप्ति की ओर चला गया। फिर इसकी बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि ये तो कमिटमेंट है। तो उन्होंने फिर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को बूंदी भेजा और उसके साथ एक टेक्निकल टीम आई जयपुर से। तो टेक्निकल टीम और प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, इनकी एक ज्वाइंट कमेटी बनी। उस ज्वाइंट कमेटी ने जाकर के फिर वो देखा तो दक्षिणी साइड की तो नहीं, लेकिन जिधर शेड बने हुए हैं उस साइड की दीवार पर आपस में ये कंसेंट बनी, इधर 2 हेक्टेयर भूमि इधर के बजाय इधर हो जाएगी तो हम परिवहन विभाग को यहाँ पर स्थानांतरित कर दें। वो ज्वाइंट कमेटी जो बनी उसने अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को भेजी, जो कि ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो एग्रीकल्चर उसके आता है। और उनकी एनओसी अब जाना बाकी है, उनकी सहमति जाना बाकी है। इसके बाद वो जब जाएगी तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने का आदेश होगा। ये भी मुख्यमंत्री स्तर पर ही होना है। तो एक तो ये जो स्थिति जो ये थी कि यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा है, उस जो कंफ्यूजन को जो उसमें रुकावट आ गई थी, उस रुकावट को दूर करने के लिए इसी गए महीने की 29 तारीख को ज्वाइंट कमेटी बन गई, वो वहाँ पर। दूसरा मिनी सचिवालय वाली बात, तो इसमें भी मुख्यमंत्री जी को करना है। पहले वाले चरण में भी मुख्यमंत्री जी को करना है। और दूसरा वाला जो मिनी सचिवालय स्थापना करने की जो बात थी, जिसमें कलेक्ट्रेट बूंदी प्लस परिवहन विभाग का जो डिपो वहाँ से जो खाली होगा वो दोनों मिला करके मिनी सचिवालय, जिसमें जुडिशरी भी आ जाएगी और प्रशासनिक ये भी बन जाएगा और मिनी सचिवालय बन जाएगा दोनों ही जगह पे। तो एक निर्णय अभी ये होना और बाकी है मुख्यमंत्री स्तर पर कि रोडवेज को जो स्थान यहाँ से वो इधर आएगी तो रोडवेज का वो जो परिसर है वो कलेक्ट्रेट में मिला करके इनको दिया जाएगा। एक आदेश वो होना अभी वो भी बाकी है। इस जब तक दोनों नहीं होंगे, जब तक वो मिनी सचिवालय के लिए पूरा स्पेस नहीं मिल पाएगा। अपने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने घोषणा कर रखी थी तो 25-26 के बजट में मिनी सचिवालय के लिए धनराशि स्वीकृत करा दी जाए। ये रिकॉर्डेड चीज है सब। 25-26 का बजट आएगा फरवरी 26। आज ये अक्टूबर पूरा हो गया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बजट बन जाता है। तो जब जनवरी में बजट बनेगा तो उससे पहले जहाँ मिनी सचिवालय बनाना चाह रहे हैं की बात कर रहे हैं, तो ये आदेश होना कि परिवहन विभाग की भूमि इसमें दी जाएगी। जब तक ये आदेश नहीं होगा जब तक ज्वाइंट स्थान पर मिनी सचिवालय नहीं बनता। तो उनसे ही अनुरोध किया है 4 महीने पहले कि जब आप 25-26 के बजट में मिनी सचिवालय के लिए राशि निर्धारित करने का जो आपने आश्वासन सार्वजनिक रूप से दे रखा है कि हम अगले बजट में मिनी सचिवालय बूंदी में बनाएंगे और उसका हम राशि बजट में स्वीकृत कर देंगे, तो उससे पहले ये प्रक्रियाएं होना जरूरी है। डीपीआर बनना भी जरूरी है।
डीपीआर बनेगा, उससे कैलकुलेशन आएगा कि कितनी राशि इनको चाहिए, और सैद्धांतिक रूप से ही केवल इनको अगले साल बजट टेंटेटिव करके ही उसको आगे डेफर करना है, तो वो सवाल तो दूसरा है। लेकिन उससे पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, निवेदन किया पत्र के माध्यम से, लोकसभा के अध्यक्ष जी की भी सार्वजनिक घोषणा है, और मुझे भरोसा है कि जब उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की है तो आप अगले आने वाले बजट में मिनी सचिवालय के लिए उपयुक्त धनराशि करें। तो उपयुक्त धनराशि के लिए कोई कैलकुलेशन को आप समय से पहले कर लें और इस लैंड को इसमें ट्रांसफर कर दें, ताकि दूसरी बात, ये दो प्रमुख बात, ये मैंने उनको पत्र में लिखा। और एक ये ज्वलंत जो समस्या है अपने सीलोर से भोपतपुरा नमाना वाली रोड की, उन्होंने 15 नवंबर का आश्वासन लिखित में दिया। 15 नवंबर का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन प्रक्रिया या क्योंकि उसको ABCD इस स्टेज पे क्या है ये मुझको जानकारी है। 15 नवंबर तो जो डेट है वो कॉन्ट्रैक्टर की है कि 15 नवंबर तक उसको समय है काम करने का। उसको वो जब चालू होगा, जब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज NOC जो फॉरेस्ट से आने वाली वो हो जाए। वाइल्ड लाइफ का तो प्राइमरी परमिशन मिल गई, लेकिन जो फॉरेस्ट की है उस फॉरेस्ट की NOC आज तक भी नहीं मिली। और अंदर की जानकारी के हिसाब से फॉरेस्ट ने अभी तक वो जो डिमांड क्रिएट करना था कि इस PWD या रोड वाले को कितना पैसा फॉरेस्ट में ट्रांसफर करना है, उसकी एवज में अभी वो 20 करोड़ की जो डिमांड जो कागजों में चल रही है, अभी तो डिमांड ही क्रिएट नहीं हुई। डिमांड पहले डिमांड क्रिएट होगी, PWD या जो भी जो एजेंसी वो डिमांड जमा कराएगी, वो डिमांड जमा होने के बाद ही वर्किंग परमिशन मिलेगी। तो अभी वो डिमांड ही नहीं आई, 15 दिन रह गए इनकी बातें, 15 नवंबर तो डिमांड ही नहीं आई, तो प्रोसेस ही चालू नहीं हुआ। तो फिर ये स्थिति वैसी की वैसी है। 2 साल हो गए, 200 जो है 184 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, टेंडर हो गया, सब काम हो गया, सारी चीजें हो गई, फाइनेंशियल सैंक्शन हो गई, सब चीजें जो भी होना वो विधि होगी, टाइम पर ऑर्डर उसको जारी कर दिया। लेकिन ये फॉरेस्ट के अभाव में आज की तारीख में भी वही स्थिति है, जो संभव नहीं है कि जो 15 नवंबर का जो डेट है उसको चालू कर दे। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि में बार है, करोड़ों रुपया लग गया। वो भी क्या है कि वो भी अभी एक ऐतराज उन्होंने ये कर दिया कि साहब नहर के दोनों तरफ 6 फीट की दीवार खड़ी करवा, जहाँ वाइल्ड लाइफ की जगह है, तो 6 फीट की दीवार वहां खड़ी कर दो, तो नहरों से पानी लेना ही संभव, पानी नहीं लिया जा सकता, अगर नहर की सफाई हो सकती। ये इन्होंने देखकर दोबारा उसको आगे भिजवाया गया है कि भाई ये हो, उनका जो पैसा जो जमा कराना था वो कल और परसों में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जमा करा दिया, लेकिन ये टेक्निकल इशू भी आज तक उलझा हुआ है। तो ये दोनों ही चीजें फॉरेस्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और ये मिनी सचिवालय और ये बस स्टैंड की बात मुख्यमंत्री जी स्तर पर, क्योंकि इसमें वो कोई महत्व नहीं है। तो ये एक पत्र लिखा है कि समय से पहले इनको अपन जागृत करें, भाई बजट आ रहा है तो ध्यान रखो, अभी तो आपने लैंड ट्रांसफर नहीं की। और ऐसे ही इसका ये है कि जिस स्टेज पे ये पड़ा है, पहले तो वो वहां से यहाँ आएगा, यहाँ से वहां जाने का, उस लैंड को ट्रांसफर ये करेंगे, ये फैसले होने अभी भी बाकी है। तो ये पत्र लिखा है और वो पत्र आपको सभी को डिस्ट्रीब्यूट